हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, जो फोर्सेस फ्लूइड के मोशन को कॉज करते हैं उन फोर्सेस की स्टडी की जाती है। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन विद द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। जो फोर्स फ्लूइड के मोशन को कॉज करते हैं उन फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में। जो फ्लूइड डायनेमिक्स बिहेवियर होता है वो एनालाइज किया जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ना अब जो हमारा फ्लूइड होता है उसमें बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, जैसे कि ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस और माइनर फोर्सेस जैसे कि सरफेस टेंशन हो गया। फ्लूइड में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। जब भी हम पूरे फोर्सेस की स्टडी करेंगे, जब हम पूरे फोर्सेस को कंसिडर करेंगे तो वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो कहलाती है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स F इक्वल्स टू ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स प्लस कंप्रेसिबिलिटी फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस प्लस सरफेस टेंशन फोर्स, जब हम पूरे फोर्स को कंसिडर करते हैं। जब हम कंप्रेसिबिलिटी और जो अदर माइनर फोर्सेस हैं इनको नेग्लेक्ट करेंगे, मींस उसके इफेक्ट को जब हम कंसिडर नहीं करेंगे, जब हम कंप्रेसिबिलिटी के फोर्स को और सरफेस टेंशन के फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्म होती है, मींस हमारे जो बचे फोर्स हो गए, तो हमारे फोर्स कौन से बच गए? ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स प्लस टर्बुलेंस फोर्स। ये इक्वेशन कहलाती है रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम कंप्रेसिबिलिटी, टर्बुलेंस और माइनर फोर्सेस, मींस ये टर्बुलेंस को भी जब हम नेग्लेक्ट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी, मींस ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, सिर्फ इन तीन फोर्सेस से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कहलाती है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स F इक्वल्स टू ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। अब इसमें जब हम विस्कोसिटी यानी कि विस्कस फोर्स को भी नेग्लेक्ट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन आएगी वो कहलाती है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हम विस्कस फोर्स को भी नेग्लेक्ट करते हैं। जब हम ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स को सिर्फ कंसिडर करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कहलाती है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। F इक्वल्स टू ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स। जो हमारी यूलर्स इक्वेशन होती है वो गवर्न की जाती है मोमेंटम प्रिंसिपल पे, मींस यूलर्स इक्वेशन जो है वो बेस्ड है मोमेंटम प्रिंसिपल में, और जो हमारी बर्नौली इक्वेशन होती है वो बेस्ड होती है एनर्जी प्रिंसिपल पे। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड मोशन व्हेन ओनली प्रेशर एंड ग्रेविटी इज अकाउंटेड फॉर इज गवर्न्ड बाय मोमेंटम प्रिंसिपल, यानी कि यूलर्स इक्वेशन, एंड एनर्जी प्रिंसिपल यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? ये इंटीग्रेशन होता है यूलर्स इक्वेशन का अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। उसमें कंडीशंस क्या है? अंडर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल कंडीशंस यील्ड्स बर्नौली इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन से हमारी फॉर्म होती है बर्नौली इक्वेशन। ये हो गई हमारी बर्नौली इक्वेशन, P बाय रो प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे इसको हम G से जब डिवाइड करेंगे यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इक्वेशन हो जाएगी P बाय रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये जो टर्म है ये होता है प्रेशर हेड, जेड होता है पोटेंशियल हेड और वी स्क्वायर बाय 2g होता है काइनेटिक हेड। ये जो बर्नौली इक्वेशन फॉर्म होती है इसमें कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं, यानी कि फ्लो आइडियल है, आइडियल यानी कि विस्कोसिटी 0 हो गई, फ्लो स्टेडी हो गया, फ्लो इनकम्प्रेसिबल हो गया, फ्लो इरोटेशनल हो गया, और फ्लो अलोंग अ स्ट्रीम लाइन हम कंसिडर करते हैं। अब हम बर्नौली इक्वेशन को जब एनर्जी इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 प्लस HL। ये हमारा पाइप है, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये दो सेक्शन है हमारे, सेक्शन 1 सेक्शन 2। यहाँ पे जो सेक्शन 1 है यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेक्शन 2 में, क्योंकि यहाँ पे कुछ हेड लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। E1 किसके इक्वल हो जाएगा? E2 प्लस HL के। ये जो एनर्जी इक्वेशन है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी इक्वेशन
कहाँ कहाँ यूज होती है ये इक्वेशन? फर्स्ट है वेंचुरीमीटर में, सेकेंड है ऑरिफिस मीटर के लिए, थर्ड है पिटॉट ट्यूब। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो वेंचुरीमीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस है जिससे हम डिस्चार्ज फाइंड करते हैं थ्रू अ पाइपलाइन। पाइपलाइन में जो डिस्चार्ज होता है वो हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से, वो कहलाता है वेंचुरीमीटर। डिस्चार्ज इज फाउंड आउट बाय अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन। सो इसमें हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ये है सेक्शन 1, ये है सेक्शन 2। यहाँ पे सेक्शन 1 और 2 में बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 will be equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2। नाउ ये जो वेंचुरीमीटर होता है, यहाँ पे ये कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, यहाँ पे ये थ्रोट होता है और ये एक डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। नाउ ये जो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस होता है इसमें वो 22 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली, और डाइवर्जेंस का जो एंगल है वो 5 to 6 डिग्री होता है। सो कन्वर्जेंस एंगल यहाँ पे बड़ा होता है वेंचुरीमीटर में, और ये जो पोर्शन है ये कहलाता है थ्रोट। ये है आपका डेटम। नाउ अब हमको पता है ये पाइप क्या है? हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे Z1 इक्वल्स टू Z2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? P1 by rho g plus V1 square by 2g will be equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g। नाउ अब हम प्रेशर को एक साइड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 by rho g is equals to V2 square by 2g minus V1 square by 2g। सो ये कहलाता है पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। सो ये पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है तो ये किसके इक्वल हो गया? H के। सो H हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी यानी कि डिस्चार्ज बाय एरिया। सो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे डिस्चार्ज को। सो ये हो जाएगा 1 बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 बाय A1 स्क्वायर बाय 2g। नाउ ये जो हमारा डिस्चार्ज आएगा ये है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, और वी कैन से दैट इट इज आइडियल डिस्चार्ज। सो QTH हो जाएगा A1 A2 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। यहाँ पे A1 A2 क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में रिस्पेक्टिवली। नाउ एक्चुअल डिस्चार्ज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? जब हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को CD से मल्टीप्लाई करेंगे। CD क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। सो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है ये एक फैक्टर है जो कि कंसिडर करता है लॉसेस को। सो ये हम फाइंड कैसे करते हैं? जब हम वेंचुरीमीटर को कैलिब्रेट करते हैं तो CD वहां से आता है। सो CD की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 0.94 टू 0.98 के बीच, और ये किसके इक्वल होता है? एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के। नेक्स्ट है ऑरिफिस मीटर। सो ये किस लिए यूज किया जाता है? ये भी सेम डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है थ्रू अ पाइप। सो ये भी सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है वेंचुरीमीटर के जैसे ही, लेकिन इसका अरेंजमेंट चीपर होता है एज कंपेयर टू वेंचुरीमीटर। सो वेंचुरीमीटर थोड़ा कॉस्टली होता है। इसमें क्या होता है? एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसके कॉन्सेंट्रिक शार्प एज्ड होल होता है। ये है कॉन्सेंट्रिक हो गया, ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। सो इसमें क्या होता है? ये होल होता है, शार्प एज्ड होल होता है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं पाइप में। इसको हम पाइप में यहाँ डालते हैं। सो इस तरीके से डालते हैं कि ये जो प्लेट है ये परपेंडिकुलर रहे टू द एक्सिस ऑफ द पाइप। मींस ये आपकी पाइप की एक्सिस है, सो इसको हम सीधा ऐसे डालेंगे। सो इसमें क्या होता है? स्मॉल जो लेंथ है पाइप की सिर्फ वो इफेक्ट होती है। सो इसीलिए जब हमारे पास स्पेस की रेस्ट्रिक्शन है, मींस स्पेस कम है हमारे पास, तो हम ऑरिफिस मीटर का यूज करते हैं, ना कि वेंचुरीमीटर का। सो ये है आपका ऑरिफिस मीटर। सो यहाँ पे देखिए ये जो है सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। सो सेक्शन 1 में जो एरिया है A1 ये पाइप का एरिया है, और ये जो है A0 ये ऑरिफिस एरिया है, होल जो यहाँ पे स्मॉल होल है ना इसका एरिया है। और A2 जो है ये वेना कॉन्ट्रैक्टा एरिया है। वेना कॉन्ट्रैक्टा कौन सा एरिया होता है? जहां पे फ्लो एरिया मिनिमम होता है, मीन सबसे कम होता है एरिया, वो होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। नाउ यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है ऑरिफिस मीटर के लिए वो होता है 0.68 टू 0.74, यानी कि वेंचुरीमीटर से कम होता है। सो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? A1 A2 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। नाउ एक्चुअल डिस्चार्ज होता है CD इंटू A1 A0 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। सो यहाँ पे CC क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि किसके इक्वल होता है? A2 बाय A0। A2 क्या है? वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया है,
और A0 क्या है, ओरिफिस का एरिया है। सो यहां से कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। नाउ अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि CD इक्वल्स टू CC इंटू CV। सो कभी कभी ये दो गिवन होता है तो तीसरा पूछ लेता है। सो CD किसके इक्वल होता है, CC इंटू CV के। नाउ नेक्स्ट है पिटॉट ट्यूब। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट में एक फ्लूइड फ्लो में। सो पिटॉट ट्यूब क्या होता है, ये ग्लास ट्यूब होता है इस तरीके से, जो कि राइट एंगल में बेंड होता है। सो जो लोअर एंड है ये आपका बेंड है 90 डिग्री में, तो ये बेंड फिर होके ये अपस्ट्रीम में जाता है। सो लोअर एंड जो है वो 90 डिग्री में बेंड है, फिर वो डायरेक्ट होता है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में। सो लिक्विड क्या होगा, जो पानी है यहां से राइज करेगा ट्यूब में। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है प्रेशर एनर्जी में। सो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, जितना यहाँ पे लिक्विड का राइज होता है उसके अकॉर्डिंग। सो वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय द राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। सो यहाँ पे h हो जाएगा v1 स्क्वायर बाय 2g। सो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी √2gh। ये जो वेलोसिटी होती है ये कहलाती है थ्योरेटिकल वेलोसिटी। जब हम लॉसेस को भी कंसिडर करते हैं तो CV एक टर्म आता है जो कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है। सो इसमें एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, CV इंटू √2gh। सो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली होता है 0.99। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉचेस एंड वियर। सो नॉच और वियर क्या होता है, सो नॉच क्या होता है, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो ये एक टाइप का डिवाइस है, या हम बोल सकते हैं एक टाइप का ओपनिंग है। सो ये इस तरीके से ओपनिंग है, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो करता है। सो इससे हम क्या फाइंड करते हैं, रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज कितना है किसी भी स्मॉल चैनल या टैंक में, वो हम फाइंड करते हैं नॉचेस के द्वारा। सो इट इज डिफाइंड एज एन ओपनिंग इन द साइड ऑफ अ टैंक और अ स्मॉल चैनल। ये ओपनिंग होती है या तो साइड ऑफ द टैंक में या स्मॉल चैनल में। इस तरीके से इसमें जो लिक्विड सरफेस होता है वो इसके एज, जो इसका टॉप ऑफ द एज है उसके नीचे रहता है, मींस पानी इसके अंडर फ्लो करता है। और वियर से हम क्या करते हैं, वियर से भी हम डिस्चार्ज फाइंड करते हैं, लेकिन उसमें पानी इसके ऊपर से फ्लो करता है। सो वियर एक टाइप का कॉन्क्रीट और मेसनरी स्ट्रक्चर है, मींस ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का बना होता है। ये प्लेस किया जाता है ओपन चैनल में। सो इसमें क्या होता है, वाटर इसके ऊपर से जाता है, वाटर इसके ऊपर से जाता है, नॉच में इसके अंडर जाता है। नाउ फिर क्या होता है, ये वियर के ऊपर से पानी जाता है। सो वियर एक टाइप का वर्टिकल वॉल होता है जिसके टॉप एज एकदम शार्प होती है। सो ये पूरा ओपन चैनल के थ्रू रन करता है, मींस ये जो कंक्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर है जो आपका पानी फ्लो होगा, ये पूरा वियर उसके अक्रॉस कंस्ट्रक्टेड रहता है। सो इसमें डिफरेंस क्या होता है, नॉच और वियर में दोनों डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। नॉच जो होता है इसमें पानी इसके अंडर फ्लो करता है, वियर में इसके ऊपर से फ्लो करता है। नॉच स्मॉल चैनल के लिए यूज किया जाता है, वियर बिगर चैनल के लिए यूज किया जाता है। नॉच छोटे साइज का होता है, वियर बड़े साइज का होता है। नॉच जो है वो मेटालिक प्लेट का बना होता है और जो वियर होता है वो कंक्रीट या मेसनरी स्ट्रक्चर का बना होता है। सो नॉच इज ऑफ स्मॉल साइज, वियर इज ऑफ बिगर साइज। नॉच इज जनरली मेड ऑफ मेटालिक प्लेट एंड वियर इज मेड ऑफ कंक्रीट और मेसनरी स्ट्रक्चर। सो वियर एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि कंक्रीट और मेसनरी का बना होता है, बड़े चैनल्स के लिए यूज किया जाता है और ये इसकी साइज बड़ी होती है वियर की। नाउ नॉचेस और वियर के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये भी पूछा जाता है। नैपे और वेन क्या होता है, मींस ये जो पानी फ्लो होता है नॉच और वियर के ऊपर से, सो ये जो एक पानी शीट बनाता है वो कहलाता है नैपी और वेन। शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ नॉच और ओवर अ वियर इज कॉल्ड नैपी और वेन, ये होता है नैप। नाउ नेक्स्ट है क्रेस्ट और सिल क्या होता है। सो बॉटम एज, नॉच का जो बॉटम पार्ट है वो होता है, और जो वियर का टॉप मोस्ट पोर्शन होता है वो कहलाता है क्रिस्ट और सिल, जिसके ऊपर से पानी फ्लो करता है। ये है, ये अगर वियर है आपका तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। सो ये कहलाता है क्रेस्ट, और ये जो बॉटम पोर्शन होता है नॉच का और टॉप पोर्शन होता है वियर का, ये कहलाता है क्रेस्ट और सिल। नाउ वियर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ वियर, पहला उनकी ओपनिंग का शेप कैसा है। सो रेक्टेंगुलर अगर ओपनिंग है तो रेक्टेंगुलर वियर, अगर ओपनिंग का शेप ट्रेपेजॉइडल है तो वो कहलाता है ट्रेपेजॉइडल और सिप्लोटी वियर। नेक्स्ट है शेप ऑफ द क्रस्ट कैसा है, शार्प क्रेस्टेड वियर हो गया, सेकेंड ब्रॉड क्रेस्टेड वियर हो गया, थर्ड नैरो क्रेस्टेड वियर हो गया, फोर्थ ओगी शेप्ड वियर हो गया। नेक्स्ट
वियर अकॉर्डिंग टू द साइड्स कैसे हैं इमर्जिंग नैपी में? सो फर्स्ट है वियर विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड है वियर विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कैसा है? सो पहला है ऑर्डिनरी वियर, सेकेंड है सबमर्ज्ड और ड्राउंड वियर। नेक्स्ट है नॉचेस और वियर में सो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? सो जनरली इसमें क्वेश्चन डिस्चार्ज के लिए पूछा जाता है। सो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है और एक्चुअल डिस्चार्ज होता है। सो जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो CD इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है, राइट? सो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो रेक्टेंगुलर नॉच और वियर और ट्रायंगुलर नॉच और वियर का याद रखना है। सो ट्रेपेजॉइडल का जो है वो रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। सो फर्स्ट देख लो थ्योरेटिकल। सो थ्योरेटिकल में क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज नहीं आता है, पहली चीज। दूसरी ये होता है 2/3 इंटू √2g इंटू L इंटू H टू द पावर 3/2। सो ये याद करने का इसमें क्या है, थ्योरेटिकल में CD नहीं होता, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज नहीं होता। सो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है? CD इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। सो इसको जब CD से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्चुअल डिस्चार्ज। सो ये हो जाएगा 2/3 इंटू CD इंटू √2g इंटू L इंटू H टू द पावर 3/2, जहाँ पे CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, L जो है वो लेंथ ऑफ नॉच और वियर है, गिवन रहता है ये भी। H है हेड ऑफ वाटर ओवर द क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर जो पानी रहेगा हेड, ये है कैपिटल H। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर नॉच और वियर। सो ये है आपका ट्रायंगुलर नॉच और वियर। सो इसका जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है वो होता है 8/15 इंटू √2g इंटू tan θ/2 इंटू H टू द पावर 5/2। एक्चुअल डिस्चार्ज होता है 8/15 ऑफ CD इंटू √2g इंटू tan θ/2 इंटू H टू द पावर 5/2, जहाँ पे CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, थीटा एंगल ऑफ नॉच है, ये नॉच का एंगल है, H जो है वो हेड ऑफ वाटर है अबव द V नॉच, V नॉच के ऊपर जो पानी रहेगा हेड, पानी का हेड है। सो इसको याद कैसे रखना है? सो रेक्टेंगुलर में क्या होता है डिस्चार्ज 2/3 ऑफ √2g इंटू L इंटू H टू द पावर 3/2, ये है रेक्टेंगुलर के लिए। और ट्रायंगुलर के लिए डिस्चार्ज होता है 8/15 √2g, सेम रहेगा। ट्रायंगुलर में थीटा एंगल होता है तो ये हो जाएगा tan θ/2 इंटू H होल टू द पावर 5/2। सो ये है आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये है थ्योरेटिकल, ये दोनों है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। सो इसको जब CD से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्चुअल डिस्चार्ज। सो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। सो ये रिलेशन पता होना चाहिए। सो बाकी दो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रेपेजॉइडल वियर एंड नॉच। सो ट्रेपेजॉइडल शेप है ये। सो ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर है और ये हाफ ट्रायंगुलर प्लस हाफ ट्रायंगल। सो ये क्या हो जाएगा? फुल ट्रायंगल हो जाएगा। सो ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर नॉच। सो यहाँ से डिस्चार्ज आ जाएगा Q इक्वल्स टू, फर्स्ट रेक्टेंगुलर का ले लो 2/3 CD 1 इंटू √2g इंटू L इंटू H टू द पावर 3/2 प्लस ट्रायंगुलर का 8/15 CD 2 इंटू √2g इंटू tan θ/2 इंटू H टू द पावर 5/2। अगर CD सेम है तो इसको सेम भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे Q जो है वो टोटल डिस्चार्ज है, CD 1 है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए, CD 2 है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए, थीटा है एंगल ऑफ नॉच, नॉच का एंगल है ये, L जो है वो लेंथ ऑफ क्रस्ट है ऑफ द नॉच और वियर का, ये L है, H जो है वो हाइट ऑफ वाटर है ओवर द नॉच, जो इतना पानी इसके ऊपर भरा रहेगा वो है H। नेक्स्ट केस है स्टेप्ड नॉच और वियर। सो स्टेपिंग जब की रहेगी एक के नीचे एक स्टेप्ड, तब क्या रहेगा फॉर्मूला? सो स्टेप नॉच जो है ये किसका कॉम्बिनेशन है? रेक्टेंगुलर नॉचेस का कॉम्बिनेशन हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो इसका जो डिस्चार्ज है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑल द रेक्टेंगुलर नॉचेस, मीन्स इसका रेक्टेंगुलर नॉच का डिस्चार्ज प्लस इसका, ये पूरे का डिस्चार्ज हो जाएगा। सो फॉर्मूला भी वही सेम है, सिर्फ हमको प्लस करना रहेगा, फर्स्ट का, सेकेंड रेक्टेंगल का, थर्ड रेक्टेंगल का। सो ये Q हो जाएगा 2/3 ऑफ CD इंटू L1, ये फर्स्ट का लेंथ L1 इंटू √2g, इसका H1 होल्ड द पावर 3/2 प्लस 2/3 इंटू CD इंटू L2
इंटू रूट 2g H2 होल टू द पावर 3/2 प्लस 2/3 CD रूट 2g H3 होल टू द पावर 3/2। सो इसको कॉमन ले लेंगे, Q इक्वल्स टू 2/3 इंटू CD इंटू रूट 2g, ये हो जाएगा L1 H1 होल टू द पावर 3/2 प्लस L2 H2 होल टू द पावर 3/2 प्लस L3 H3 होल टू द पावर 3/2। L जो है वो लेंथ ऑफ क्रस्ट है नॉच और वियर का, फर्स्ट पोर्शन का L1, सेकेंड का L2, थर्ड का L3, और H1 H2 H3 हाइट ऑफ वाटर है ओवर द नॉच, जितना पानी इस नॉच के ऊपर है। फर्स्ट के लिए H1, सेकेंड के लिए H2, थर्ड के लिए H3। नेक्स्ट टॉपिक है वेंटिलेशन ऑफ नैप। सो जब भी ये शीट ऑफ वाटर होती है वो नैप कहलाती है। सो इसमें क्या होता है, हमको वेंटिलेशन देने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज क्या होगा, जो एयर यहाँ पे ट्रैप्ड होगी नेगेटिव प्रेशर की वजह से इस नैप को अपने अंडर करेगी, मीन्स अपने पास ले आएगी। सो उस वजह से क्या होगा, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो नहीं आ पाएगा, इसीलिए नैपी का वेंटिलेशन किया जाता है। सो जब भी वेंटिलेशन नहीं करेंगे नैप में तो डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि जो नैप है वो पुल डाउन हो जाएगी नीचे, मीन्स ऐसे इस तरीके से इसके पास आती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सो एयर इज ट्रैप्ड इन द स्पेस बिटवीन द साइड वॉल्स, चैनल्स एंड फॉलिंग नैपी। इट इज ग्रेजुअली कैरीड अवे विद द फ्लोइंग वाटर। ये जो वाटर है ये क्या होगा, ये एयर यहाँ पे नहीं रहेगी तो इस पानी को यहाँ पे ये खींचेगी, thereby reducing the pressure in space between the nappy, which may even become negative, and negative pressure draws more water, thereby increasing the actual discharge. But the above formula indicated earlier for computing the discharge are based on the assumption that in the space below the emerging nappy there is atmospheric pressure. Such nappy is known as free nappy. जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे रहता है तो वो जो नैपी फॉर्म्ड होती है वो होती है फ्री नैपी। सो फ्री नैपी में डिस्चार्ज होता है वो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है, और जो भी नैपी इधर आ जाती है डिप्रेस्ड नैपी होती है तो इसमें क्या होता है, जो डिस्चार्ज है वो 6 to 7% बढ़ जाता है। और अगर एडहेरिंग नैप है, मीन्स बहुत ज़्यादा पास आ गई है नैपी, तो इसमें डिस्चार्ज जो है वो 25% तक बढ़ जाता है। सो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू 1.25 Q ऑफ फ्री नैपी। नेक्स्ट टॉपिक है लैमिनार फ्लो। सो लैमिनार फ्लो क्या होता है, ये एक ऐसा फ्लो है जिसमें लिक्विड लेयर्स के ऊपर मूव करते हैं, लेयर्स के फॉर्म में, एक के ऊपर एक स्लाइड करके। सो लैमिनार फ्लो इज अ फ्लो इन विच लिक्विड मूव्स इन लेयर्स, वन लेयर स्लाइडिंग अबव अनदर लेयर। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो देयर इज नो मिक्सिंग बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। ये जो भी लेयर्स हैं इनके बीच मिक्सिंग नहीं होती, इसीलिए जो शियर फोर्स है वो बेसिकली विस्कोसिटी की वजह से ही होता है, एंड हेंस शियर फोर्स इज एक्सक्लूसिवली ड्यू टू विस्कोसिटी। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, कंटिन्यूअस मिक्सिंग होती है डिफरेंट लेयर्स के बीच, और मोमेंटम ट्रांसफर भी होता है। सो उस वजह से एडिशनल शियर आता है टर्बुलेंट फ्लो में। सो लैमिनार फ्लो में क्या हो गया, विस्कस फोर्स ही प्रीडोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू द इनर्शिया फोर्स। So, in turbulent flow, due to continuous mixing between different layers, momentum transfer occurs, which give rise to additional shear. In laminar flow, viscous forces predominate inertia forces. So, it has been found that in a pipe flow is always laminar if Reynolds number किसके equal होता है, V into D by mu के, जहाँ पे V velocity of flow है, D diameter of pipe है, mu जो है वो kinetic viscosity है। सो पाइप फ्लो के केस में अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है तो वो लैमिनार फ्लो होता है। सो पाइप फ्लो के केस में रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है तो फ्लो लैमिनार होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर बिटवीन 2000 to 4000 है तो फ्लो ट्रांजिशन होगा, मीन्स इन बिटवीन लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच में। अगर रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 है तो फ्लो होगा टर्बुलेंट पाइप फ्लो के केस में। सो रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 फ्लो बन जाएगा टर्बुलेंट, लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 और 4000 के बीच है तो फ्लो जो है वो ट्रांजिशन फेस में रहेगा, तो कभी वो लैमिनार रहेगा कभी टर्बुलेंट रहेगा। नाउ अगर फ्लो पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन है तो रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1000 है तो लैमिनार है,
रेनॉल्ड नंबर 1000 to 2000 के बीच है तो ट्रांजिशन है, रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 है तो टर्बुलेंट है। वैसे ही अगर फ्लो ओपन चैनल में है तो रेनॉल्ड नंबर लेस देन 500 है तो लैमिनार है, रेनॉल्ड नंबर बिटवीन 500 और 2000 है तो ट्रांजिशन है, रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 है तो फ्लो टर्बुलेंट है। नेक्स्ट, फॉर फ्लो थ्रू सॉइल, अगर फ्लो सॉइल में है तो रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन 1 है तो फ्लो लैमिनार है, रेनॉल्ड नंबर 1 to 2 के बीच है तो ट्रांजिशन है, रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2 है तो टर्बुलेंट है। नेक्स्ट है लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। अब हम एक सर्कुलर पाइप कंसिडर करेंगे, सो उसमें देखेंगे कि हमारा शियर स्ट्रेस वेरिएशन कैसा होता है। सो अभी हम लैमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं। सो मान लेते हैं ये पाइप है। सो लैमिनार फ्लो में स्ट्रीमलाइन डिफाइंड होगी, प्रॉपर होंगी। सो इसमें अगर हम एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करेंगे इस तरीके से, मान लेते हैं इसकी लेंथ dx है, ये रेडियस हम इसको स्मॉल r कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो पूरा पाइप है इसका रेडियस हम कैपिटल R कंसिडर कर लेते हैं। सो यहाँ पे फ्लूइड की वजह से प्रेशर फोर्स क्रिएट होगा, सो ये हो जाएगा P इंटू डी ए, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सो ये हो जाएगा P प्लस डेल P बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी ए। यहाँ पे प्रेशर फोर्स है तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा टाउ। सो इक्विलिब्रियम हम अप्लाई कर लेंगे, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्रेशर इंटू डी ए, एरिया क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर एरिया का पाई आर स्क्वायर, माइनस ऑफ P प्लस डेल P बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी ए पाई आर स्क्वायर, माइनस शियर स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू टाउ। ये क्या है सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सो सिलेंड्रिकल का पोर्शन का क्या होता है पाई डी एल, रेडियस में 2 पाई आर एल, सो एल यहाँ पे क्या है dx है, तो हो जाएगा 2 पाई आर dx इंटू टाउ विल बी इक्वल्स टू 0। सो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस ऑफ डेल P बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर चले जाएगा 2 पाई आर dx इंटू टाउ, ये हो जाएगा माइनस डेल P बाय डेल एक्स इंटू आर बाई 2 इज इक्वल्स टू टाउ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से टाउ आ जाएगा शियर स्ट्रेस माइनस ऑफ डेल P बाय डेल एक्स इंटू आर बाई 2। सो हम ये बोल सकते हैं जो शियर स्ट्रेस है वो लीनियरली वैरी कर रहा है विथ रेडियस। सो अगर रेडियस 0 है तो शियर स्ट्रेस सेंटर में क्या हो जाएगा 0, और कैपिटल R जब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स क्या, शियर स्ट्रेस सरफेस में मैक्सिमम होगा जब फ्लो लैमिनार है और सर्कुलर पाइप में फ्लो होगा। सो ये है आपका शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। Hence shear stress across a section varies with R. Hence shear stress distribution across a section is linear. नेक्स्ट इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन आता है। सो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमको देखनी रहेगी तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को शियर स्ट्रेस की। सो ये है शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई होता है। सो यहाँ पे y क्या हो गया डिस्टेंस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, dy क्या हो गया स्मॉल एलिमेंट माइनस ऑफ डी आर। सो पुट कर देंगे वैल्यूज को। अभी हमारी जो वैल्यू आई शियर स्ट्रेस की टाउ क्या है माइनस ऑफ डेल P बाई डेल एक्स इंटू आर बाई 2। सो इसको यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई है डी आर, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल P बाई डेल एक्स इंटू आर बाई 2। सो यहाँ से डी यू बाई डी आर आ जाएगा 1 बाय म्यू डेल P बाई डेल एक्स इंटू आर बाई 2। सो हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमारे पास डी यू है, सो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी यू की इक्वेशन को। सो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, सो यू आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे, सो ये हो जाएगा 1 बाय 4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स आर का आर स्क्वायर बाई 2। सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 बाय 4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस सी। नाउ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो यहाँ से सी आ जाएगा 1 बाय 4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। नाउ इसको पुट कर देंगे यहाँ, सो यू आ जाएगा 1 बाय 4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ जब रेडियस 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1 बाय 4 म्यू माइनस ऑफ डेल P बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी u आ जाएगी
किसके इक्वल, यू मैक्स इंटू 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। सो हम यहाँ देख सकते हैं जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्शन ऑफ पाइप में वो पैराबोलिक है। वैसे ही हम डिस्चार्ज फाइंड कर लेंगे। तो डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे जिसका रेडियस r है और थिकनेस dr है। डिस्चार्ज इस एलिमेंट का dq है, तो dq किसके इक्वल हो जाएगा, इस सरकमफेरेंस 2 पाई r dr इंटू यू के। सो dq हो जाएगा 2 पाई r dr u मैक्स इंटू 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ अब हमको टोटल डिस्चार्ज फाइंड करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2 पाई यू मैक्स 0 टू r माइनस आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। ये हो जाएगा 2 पाई यू मैक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 माइनस r टू द पावर 4 बाय 4 आर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 2 पाई यू मैक्स इंटू आर स्क्वायर बाय 4। सो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 बाय 4 म्यू माइनस ऑफ डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा डिस्चार्ज क्यू इक्वल्स टू पाई बाय 128 म्यू माइनस ऑफ डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डी टू द पावर 4। सो ये हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है डिस्चार्ज का। क्यू हो जाएगा पाई बाय 128 म्यू माइनस ऑफ डेल पी बाय डेल एक्स डी टू द पावर 4। ये फॉर्मूला है हेगन पॉइजली फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्चार्ज बाय एरिया के। सो डिस्चार्ज अभी हमने फाइंड किया, उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे। सो ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी यू बार इक्वल्स टू 1 बाय 8 म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। नाउ जो रेशियो होता है मैक्सिमम और एवरेज वेलोसिटी का वो होता है 2। सो यू मैक्स बाय यू बार हो जाएगा, इसको वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये रेशियो आता है 2। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेशर ड्रॉप। किसी भी गिवन लेंथ में लैमिनार फ्लो में प्रेशर का कितना ड्रॉप होता है। सो अभी हमने देखा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यू बार इक्वल्स टू 1 बाय 8 म्यू माइनस ऑफ डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो माइनस डेल पी बाय डेल एक्स आ जाएगा 8 बार इंटू म्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स। सो P1 माइनस P2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 बार म्यू इंटू एल बाय डी स्क्वायर। इसको हम रो जी से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल्स टू 32 बार इंटू म्यू इंटू एल बाय रो जी डी स्क्वायर। सो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्चार्ज बाय एरिया। सो ये हो जाएगा 32 म्यू क्यू इंटू एल बाय रो जी, गामा हो जाएगा गामा डी स्क्वायर इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 128 म्यू क्यू एल बाय पाई गामा डी टू द पावर 4। हम यहाँ देख सकते हैं जो हेड लॉस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी टू द पावर 4 के। सो एज पर डार्सी-वेसबैक इक्वेशन हेड लॉस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, FL स्क्वायर बाय 2GD, जहाँ पे F फ्रिक्शन फैक्टर है। सो यहाँ से फ्रिक्शन फैक्टर आ जाएगा 64 बाय RE। सो हम देख सकते हैं जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है लैमिनार फ्लो के लिए वो होता है 64 बाय RE। सो हम ये बोल सकते हैं फ्रिक्शन फैक्टर लैमिनार फ्लो का पाइप में वो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर का। नेक्स्ट टॉपिक है लैमिनार फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। सो जब 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच लैमिनार फ्लो होगा तो इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, U होता है माइनस ऑफ 1 बाय 2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर। मैक्सिमम टू एवरेज वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 ऑफ एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट है ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड फॉर अ गिवन लेंथ, HL इक्वल्स टू P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल्स टू 12 म्यू एवरेज वेलोसिटी इंटू लेंथ बाय रो जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे T और Y क्या है, ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। सो Y जो है वो डिस्टेंस है प्लेट्स से। सो 1 प्लेट से जो डिस्टेंस है वो है Y और 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो है T। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को बीटा से डिनोट किया जाता है। सो ये किसके इक्वल होता है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी अक्रॉस द सेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी अक्रॉस द सेक्शन। अल्फा किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी किसी भी सेक्शन में बाय काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी
उसी सेम सेक्शन में। अल्फा 2 होता है लैमिनर फ्लो के लिए इन सर्कुलर पाइप, अल्फा होता है 1.543 लैमिनर फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के लिए, और अल्फा होता है 4/3 फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप इन केस ऑफ पावर लॉ, और अल्फा होता है 1.03 to 1.06 अगर टर्बुलेंट फ्लो है इन केस ऑफ लॉगरिथमिक वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल, अगर लॉगरिथमिक वेरिएशन है वेलोसिटी प्रोफाइल का। नेक्स्ट है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा। सो ये भी वही सेम रेशियो होता है मोमेंटम का बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी बाय मोमेंटम बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, उसी सेम सेक्शन में। बीटा इक्वल्स टू 1.2 फॉर लैमिनर फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, और बीटा होता है 1.015 फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टर्बुलेंट फ्लो। सो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जब लैमिनार फ्लो में इंस्टेबिलिटी आ जाती है तब जो फ्लो फॉर्म होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। सो टर्बुलेंट फ्लो रिजल्ट्स फ्रॉम द इंस्टेबिलिटी ऑफ लैमिनार फ्लो। सो इसमें जो फ्लूइड का मूवमेंट है वो लेयर्स में नहीं होता। नाउ इसको डिस्कस करने के लिए मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। सो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का। सो पाइप फ्लो के लिए क्या हो जाता है? रो वी डी बाय म्यू और वी डी बाय न्यू। ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, डी डायमीटर ऑफ पाइप है। नेक्स्ट, शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है? सो टोटल जो शियर स्ट्रेस होता है किसी भी टर्बुलेंट फ्लो में वो किस किस से बना होता है? एक तो होता है विस्कस शियर और एक होता है टर्बुलेंट शियर की वजह से एक होता है टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस। सो जो टोटल शियर स्ट्रेस होता है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। लैमिनर में बेसिकली क्या होता है? विस्कस डोमिनेंट होता है, विस्कोसिटी। सो इसीलिए इसमें विस्कस शियर स्ट्रेस होता है लैमिनार फ्लो में, और टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस होता है टर्बुलेंसी की वजह से। सो नेक्स्ट, जो टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस होता है ये किस वजह से होता है? लार्ज स्केल जब मोमेंटम ट्रांसफर होता है डिफरेंट लेयर्स के बीच, जब मोमेंटम ट्रांसफर होगा तब क्या फॉर्म होगा? एक एडिशनल शियर होगा, मतलब कि विस्कस शियर तो होगा ही होगा, उसके ऊपर एक और शियर होगा, वो कहलाता है टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस। नाउ जब वॉल की बात करेंगे हम, जो पाइप वॉल है या वॉल है, तो यहाँ पे क्या होगा? विस्कोसिटी बड़ा मेजर फैक्टर है, इसीलिए वो शियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अवे फ्रॉम द वॉल, जैसे ही हम वॉल से दूर जाएंगे तो टर्बुलेंस रिस्पॉन्सिबल होगा शियर के लिए। नेक्स्ट, जो विस्कस शियर का इफेक्ट होता है वो कहाँ पे डोमिनेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के पास में। इसीलिए जब हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि शियर स्ट्रेस जो है वो लार्जली टर्बुलेंट शियर की वजह से ही होता है। मीन्स विस्कस शियर के इफेक्ट को हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम टर्बुलेंट शियर के इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज टर्बुलेंट फ्लो के। फर्स्ट है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स। सो वेलोसिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है टर्बुलेंट फ्लो में, पाइप्स में। सो ये आपका पाइप का क्रॉस सेक्शन है, इसका रेडियस r है, y जो है वो डिस्टेंस है बाउंड्री वॉल से, r जो है वो सेंटर लाइन से डिस्टेंस है। सो यहाँ पे वेलोसिटी u हो जाएगी u max प्लस 2.5 u स्टार नेचुरल लॉग y बाय r, जहाँ पे u स्टार है रूट ओवर टाउ बाय रो। ये होती है शियर वेलोसिटी और शियर फ्रिक्शन वेलोसिटी। ये हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी टर्बुलेंट फ्लो के लिए। u max है मैक्सिमम वेलोसिटी और u स्टार है शियर वेलोसिटी, और टाउ जीरो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कि सेंटर में होता है, और रो जो है वो डेंसिटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, u max माइनस u बाई u स्टार इज इक्वल्स टू 5.75 log बेस 10 r बाय y। यहाँ पे u max माइनस u को वेलोसिटी डिफेक्ट भी बोला जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स। सो जब एवरेज वेलोसिटी गिवन होगी तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है स्मूथ पाइप के लिए, सेकेंड है रफ पाइप के लिए। सो स्मूथ पाइप का फॉर्मूला है u बार बाई u स्टार इज इक्वल्स टू 5.75 log बेस 10 u स्टार इंटू r बाय न्यू प्लस 1.75। रफ पाइप के लिए है u बार बाई u स्टार इज इक्वल्स टू 5.75 log बेस 10 r बाय k प्लस 4.75।
रफ पाइप है तो यहाँ पे के फैक्टर आएगा। रफनेस कोफिशिएंट यानी कि एवरेज हाइट ऑफ रफनेस, ये हम के से डिनोट करते हैं। सो रफ पाइप में के फैक्टर आता है, स्मूथ पाइप के लिए के फैक्टर नहीं आता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ लोकल एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर स्मूथ एंड रफ पाइप्स। सो वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होगा, लोकल और एवरेज वेलोसिटी का। सो दोनों पाइप की जब हम बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा u माइनस यू बार बाई यू स्टार इज इक्वल्स टू 5.75 log base 10 y बाय आर प्लस 3.75। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड रफ बाउंड्री। सो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो बाउंड्री स्मूथ हो सकती है या तो रफ हो सकती है। सो हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ सरफेस है, मतलब क्या है, सरफेस स्मूथ है तो जो लैमिनार सब लेयर की थिकनेस है वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू द एवरेज हाइट ऑफ रफनेस। देखो ये रफनेस की हाइट क्या है के, ये क्या है डेल डैश लैमिनार सब लेयर की थिकनेस है, जो सब लेयर्स होती हैं लैमिनार की उनकी थिकनेस है डेल डैश। सो जब भी डेल डैश बड़ा होगा के से तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट है अगर लैमिनार सब लेयर की थिकनेस कम होगी एवरेज हाइट ऑफ रफनेस से तो वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोडायनेमिक रफ सरफेस। मीन्स रफनेस ज्यादा है, ये है के, रफनेस ज्यादा है अगर आपके पाइप के बाउंड्री में तो के बड़ा हो गया तो ये कहलाता है हाइड्रोडायनेमिक रफ सरफेस। सो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। अगर रेशियो के बाय डेल डैश का 0.25 से कम है, मतलब क्या है, सरफेस हमारा स्मूथ है। के कम है मीन्स रफनेस कम है तो ये स्मूथ सरफेस हो गया। नाउ अगर रेशियो के बाय डेल डैश का ग्रेटर देन 6 है, मतलब रफनेस ज्यादा है, ये कहलाएगा रफ। नाउ अगर के बाय डेल डैश का रेशियो 0.25 से 6 के बीच में है तो ये कहलाएगा ट्रांजिशन फेस। यहाँ पे के एवरेज हाइट ऑफ रफनेस है और डेल डैश जो है वो लैमिनार सब लेयर की थिकनेस है, ये जो सब लेयर्स हैं उनके बीच की थिकनेस। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हमको पता होने चाहिए, जैसे कि फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड नंबर के बीच रिलेशनशिप है। सो इसके 4 फॉर्मूले हैं। पहला लैमिनार फ्लो है तो फ्रिक्शन फैक्टर होता है 64/RE, मतलब फ्रिक्शन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है रेनॉल्ड नंबर का। नाउ अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला, जब रेनॉल्ड नंबर लाई करेगा 4000 से लेके 10⁵ के बीच में तो होगा फ्रिक्शन फैक्टर F इज इक्वल्स टू 0.316/RE⁴ ये है टर्बुलेंट फ्लो स्मूथ पाइप के लिए। नाउ नेक्स्ट, अगर रेनॉल्ड नंबर लाई करेगा 10⁵ और 4 × 10⁷ के बीच तो होगा फ्रिक्शन फैक्टर F इज इक्वल्स टू 0.032 प्लस 0.221/RE⁴ ये भी स्मूथ पाइप के लिए। नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्मूला है रफ पाइप के लिए। सो यहाँ पे रफनेस कोफिशिएंट के होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन फैक्टर। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/√F इज इक्वल्स टू 2 log base 10 R/K प्लस 1.74 रफ पाइप के लिए, जहाँ पे R रेडियस है पाइप का और K जो है वो एवरेज हाइट है रफनेस की।